एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मंसूरी इंग्लिश क्लासेस बाय दानिश सर। दोस्तों, अगर आप क्लास 10th में हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं अनसोल्व्ड पेपर क्लास 10th का। लास्ट वीडियो में हमने जो है 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे, तो अगर वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं और ये सारे क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं। और आज की वीडियो में बताने वाले हैं आपको 11वां क्वेश्चन से लेकर शुरू करते हैं। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। और वो वाली वीडियो चैनल पर अवेलेबल है, आप देख सकते हैं वहाँ पर। तो बात कर लेते हैं आज के क्वेश्चंस की। क्वेश्चन नंबर 11। देखो क्वेश्चन 11 में क्या दे रखा है, पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन 11 कह रहा है कि 1/2 सेमी व्यास के गोले का पृष्ठ होगा। तो यानी 1/2 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले का हमें क्या बताना है, पृष्ठ बताना है। तो देखो व्यास बराबर होता है हमारा, व्यास जो दे रखा है वो कितना दे रखा है 1/2। और अगर हम त्रिज्या निकालेंगे तो त्रिज्या क्या होगी 2r बराबर व्यास। व्यास कितना 1/2, ठीक है। त्रिज्या कितनी होती है 2r बराबर व्यास। अब व्यास तो हमने इधर देखा, व्यास की वैल्यू लिख दी हमने 1/2, क्योंकि व्यास दे रखा है। तो ये 2 काय में इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं r बराबर 1/4, ठीक है। r बराबर 1/4 सेंटीमीटर। अच्छा, तुम सोच रहे हो कैसे हुआ, देखो ये जो 1/2 है, ये वाला जो 2 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा 2, इसकी इससे मल्टीप्लाई इसकी इससे, तो ये 1 × 1 क्या हो जाएगा 1, और 2 × 2 हो जाएगा हमारा 4। तो 1/4 जो है हमारा इस तरीके से आ गया ऐसे। अब गोले का पृष्ठ क्या होता है, देखो गाइस, गोले का वक्र पृष्ठ, गोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है, गोले का वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है 4πr²। 4πr²। तो 4 ऐसे लिख देंगे, पाई भी ऐसे लिख देंगे, और r² मतलब 1/4। अब r² को 2 बार लिख देंगे, क्योंकि स्क्वायर लग रहा है तो 2 बार लिख देंगे। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, और 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे और पाई की कर देंगे तो π/4 आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा हमारा π/4। तो गोले का जो वक्र पृष्ठ आया वो कितना आया π/4। तो कौन सा ऑप्शन आंसर में सही है देख लेते हैं। π/2 5/4 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर है हमारा 12। क्वेश्चन 12 कह रहा है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त का एक चाप केंद्र पर 30 का कोण आंतरित करता है, संगत चाप की माप होगी। अब संगत चाप की माप बतानी है हमें। सो गाइस कैसे करना, देखो जो हमारा दे रखा है, ठीक है, यहाँ देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर हमारा 12, जो r बराबर दे रखा है, यानी जो हमारी त्रिज्या दे रखी है वो कितनी दे रखी है 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर नहीं, सॉरी 6 सेंटीमीटर दे रखी है। त्रिज्या कितनी दे रखी है 6 सेंटीमीटर दे रखी है। अब हमें बताना क्या है, हमें बताना है, और टीटा बराबर दे रखा है 30 डिग्री। टीटा बराबर 30 डिग्री दे रखा है, ठीक है। देखो एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं क्योंकि बेहतर रहेगा। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या, देखो त्रिज्या जो दे रखी है 6 सेंटीमीटर और टीटा बराबर दे रखा है 30। तो हमें संगत चाप की माप बतानी है। काय की चाप की माप बतानी है, संगत चाप की माप। तो चाप की लंबाई, देखो चाप की लंबाई, चाप की लंबाई बराबर होता है हमारा फॉर्मूला πr/180 डिग्री, ठीक है, 180 अंश। तो हम इसका मान रख देंगे, पाई ऐसे ही रहने देंगे, इंटू आर की वैल्यू कितनी है 6, आर की वैल्यू 6 और टीटा की वैल्यू है 30, ठीक है, और अपॉन 180 डिग्री। अब देखो पाई ऐसे ही रह जाएगा हमारा, 6 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 180 हो जाएगा हमारा, और अपॉन 180। तो 180 से 180 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आएगा पाई। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा देख लेते हैं हम। तो हमारा 12वां क्वेश्चन, देखो 12वें क्वेश्चन में हमारा दे रखा है π/4, π/3, π/2 और पाई। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गाइज 13वां। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा P और Q है। केंद्र O से जाने वाली एक रेखा बिंदु Q पर मिलती है। तो यदि O और Q बराबर कितना है 12 सेंटीमीटर है, तो PQ की माप होगी। तो देखो हमें इसको ध्यान से समझना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमें कैसे करना है देख लेते हैं। देखो पहले मैं इसको इधर पेज पलट लेता हूँ। तो 13वां क्वेश्चन है हमारा गाइज
5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा पी क्यू है। यानी 5 एक हमने क्या बना लिया, देखो गाइस वृत्त बना लिया हमने। क्या बना लिया, सबसे पहले हमने एक वृत्त बना लिया। ठीक है, ठीक है, एक वृत्त बना लिया। अब कह रहा है उसमें जो है 5 सेंटीमीटर वृत्त के बिंदु पर खींची गई, वृत्त के बिंदु पर एक हमने जो है रेखा खींच दी और उस रेखा का नाम है हमारा पी क्यू। ये हमने रेखा खींच दी पी और क्यू। ठीक है, अब वो कह रहा है और पी क्यू रेखा केंद्र ओ से जाने वाली रेखा एक रेखा बिंदु क्यू पर मिलती है। ठीक है, यानी ये केंद्र हमारा ओ, इससे अगर हम एक रेखा खींचेंगे तो वो कहाँ से मिलेगी, क्यू से मिलेगी। ठीक है, और हमें पता है कि स्पर्श बिंदु केंद्र से मिलाते हैं तो कोण जो बनता है हमारा 90 डिग्री का बनेगा। तो अगर हम इसको इससे मिलाएंगे तो ये हमारा कोण का बन जाएगा 90 डिग्री का। तो हमें ये पता चल गया, ये हो गया हमारा ओ, ये हो गया हमारा पी और ये क्यू। तो हम कैसे करेंगे इसको, ये हमारी कितनी दे रखी है, फिर 12 सेंटीमीटर दे रखी है क्वेश्चन में। ओ और क्यू कितनी दे रखी है हमारी, ओ यानी ये वाली जो दूरी है ओ क्यू वाली, तो ये दे रखी है हमारी 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये जो हमारा दे रखा है हमें पता नहीं है, तो हमें ये निकालना है। और पी जो दे रखा हमारा पी, वो कितना दे रखा हमारा 5 सेंटीमीटर, त्रिज्या की जो कितनी दे रखी है 5 सेंटीमीटर। तो हमें निकालना क्या है, पी और क्यू ही हमें फाइंड करना है। तो देखो हम जानते हैं, हमें पता है कि लिख करेंगे समकोण त्रिभुज ओ पी क्यू में। ठीक है, समकोण त्रिभुज ओ पी क्यू में पाइथागोरस थ्योरम से। तो एच स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। देखो गाइज इसको हम बोलते हैं, ठीक है, जो हम ये बी होता है, बी बराबर होता है बेस यानी आधार। ठीक है, तो आधार का स्क्वायर समझ सकते हैं। एच बराबर हो गया हाइपोटेनियस यानी कण, तो कण का स्क्वायर बोल सकते हैं। और पी हो गया परपेंडिकुलर यानी हमारा लंब। तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो हमने इसे शॉर्ट में लिख दिया एच स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच स्क्वायर की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, इसमें एच स्क्वायर की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 12। कितनी दे रखी है एच स्क्वायर की वैल्यू 12। तो एच का स्क्वायर लगा देंगे क्योंकि हमारा जो ओ और क्यू है ये हमारा एच है। ठीक है, और ये जो है हमारा पी, ये हमारे क्या है, पी हमारा दे रखा 5, ये पी बराबर 5 दे रखा है, यानी पी बराबर जो दे रखा हमारा 5 दे रखी वैल्यू, और एच बराबर दे रखी है हमारी 12। ठीक है, और ये हमें बी निकालना है। तो हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, देखो कण का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, किसी भी तरीके से समझ सकते हैं, ऐसे बात होगी वो यही। तो 12 लिख दिया हमने, और पी क्यू बराबर कितना हमारा, ठीक है, तो आधार दे रखा हमारा 5, तो हम लिख देंगे 5 और उसकी पावर 2 प्लस लंब हमारा दे रखा पी और क्यू उसकी पावर 2। तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 बराबर 5 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 25 और प्लस पी क्यू और उसकी पावर 2, ऐसे आ जाएगा। तो ये इधर लेके जाएंगे तो हमारा जो है 144 माइनस के हो जाएगा 25 बराबर पी क्यू स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ से हमें क्या करना है, इसमें से जब घटाएंगे तो पी क्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा, इसमें से 25 144 में से 25 माइनस करेंगे तो हो जाएगा हमारा 119। ठीक है, तो पी क्यू से हमारा ये हटेगा स्क्वायर तो इधर लग जाएगा रूट, तो रूट हो जाएगा 119। तो हमारा यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा गाइस। तो हम देख लेते हैं ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा वाला राइट है 13वें का। तो हमारा देगा 12 सेंटीमीटर, ठीक है, 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, 8.5 सेंटीमीटर और 119। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 14, ये कह रहा है हमारा संख्या 182 तथा 78 का HCF होगा। 182 और 78 का HCF बताना। तो गाइज ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आप अच्छे से कर सकते हैं। हमें क्या बताना है, HCF बताना। तो आप क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 देखो, आपको जो है सिर्फ हमें, तो यहाँ लिख देंगे 182 तथा
78 का HCF। अब हमें निकालना है इसका HCF भी तो निकालना है। तो देखो कैसे करेंगे, हम इसको कई तरीके से कर सकते हैं, ठीक है, गुणनखंड विधि से भी कर देंगे, ना तो आप डायरेक्टली 78 से 182 को भाग दे दीजिए, ठीक है। पहले 78 से 182 को भाग देंगे तो 78 दूनी हो जाएंगे हमारे 156। कितने हो जाएंगे? 156। 78 दूनी 156। इसमें से माइनस करेंगे तो माइनस कर लो, हमारे कितने बचेंगे? 12, 12 में से 6 घटाएंगे तो बचेंगे हमारे 6। कितने बचेंगे? 6। और फिर हमें क्या करना है, तो 6 बच गए। नेक्स्ट हमारा इधर बचे 7, 7 में से 2 घटाएंगे 26। अब 26 से हमें इस 78 को भाग देनी है, 26 से हमें इस 78 को भाग देनी है। तो 78 को 26 से भाग देंगे तो कितने बचेंगे? देखो 26 दूनी 26 तिया 78, कितने बचेंगे? 26 तिया 78। तो हमारा ये जो होगा हमारा क्या होगा? HCF। तो HCF बराबर हो जाएगा हमारा गाइज 26। HCF हमारा कितना हो जाएगा? 26। तो आई होप ये क्वेश्चंस भी आपको समझ में आएगा होगा। देख लेते हो ऑप्शन में राइट है हमारा या फिर गलत। क्वेश्चन नंबर हमारा 14 में दे रखा है 182 और 78 का ऑप्शन 26। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर हमारा है नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 15। ये कह रहा है एक बेलन, ठीक है, एक बेलन के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। यदि उसकी ऊंचाई 8.4 सेमी हो तो उसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो यानी आर बराबर जो दे रखा है हमारा, देखो इससे पहले पेज को पलट लेता हूँ। तो आर बराबर जो हमारा दे रखा है, आर की वैल्यू दे रखी है हमारी 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है, ये त्रिज्या दे रखी है। और एच बराबर दे रखा हमारा 8.4 सेंटीमीटर, ठीक है, ये हमारी एच की वैल्यू दे रखी है। तो बेलन का वक्रपृष्ठ, बेलन का वक्रपृष्ठ हमें निकालना। बेलन का वक्रपृष्ठ बराबर होता है हमारा 2πr/h। तो हमें देखो 2 हम ऐसे लिख देंगे, पाई की वैल्यू ऐसे लिख देंगे, और आर की वैल्यू कितनी है हमारी 3.5 इंटू 8 की वैल्यू दे रखी है हमारी, एच की वैल्यू दे रखी है 8.4, एच की वैल्यू कितनी दे रखी है 8.4। अब इसको हम पूरे को सॉल्व कर लेते हैं। देखो तो इस पूरे को सॉल्व करके हम डायरेक्टली कैलकुलेशन आप कर लेना अच्छे से, ठीक है, क्योंकि टाइम जाएगा, लगभग आएगा 58.80 पाई, ठीक है, ये सेंटीमीटर, यही हमारा क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप इनको सबको अच्छे से कैलकुलेशन करेंगे तो कुल मिला के यही आ जाएगा। सो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। देख लेते ऑप्शन में कि राइट आंसर है या नहीं। तो हमारा क्या, देखो 15 क्वेश्चन में 54.8, 56.8, 50.8। देखो गाइज इसमें जो जीरो ना, इस जीरो की कोई वैल्यू नहीं, चाहे आप इसको ख़त्म कर सकते हैं तो 58.8 पाई भी लिख सकते हैं इसको आंसर में, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्या खंड का कोण 60 है, तो उसका क्षेत्रफल बताना है हमें। तो देखो सेम क्वेश्चन है, यानी आर की वैल्यू दे रखी है हमारी 4 सेंटीमीटर, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है, आर बराबर दे रखा हमारा कितना दे रखा 4 सेंटीमीटर, और टीटा का वैल्यू दे रखी है हमारी 60 डिग्री। तो हमें त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर टीटा अपॉन 360 डिग्री। तो देखो अब हमें क्या करना है, पाई की वैल्यू ऐसे लिख देंगे, आर की वैल्यू कितनी रही है 4 सेंटीमीटर, तो 2 बार लिख सकते हैं इसको क्योंकि स्क्वायर लग रहा है, और इंटू टीटा की वैल्यू दे रही है हमारी 60 डिग्री, और अपॉन में 360 डिग्री, इस तरीके से कर लेंगे, ठीक है। अब देखो हमें क्या करना है, 4 की 4 से हो जाएगा, 4 4 जा 16, और 16 की 6 से करेंगे तो, ठीक है, 4 4 जा 16 और 16 छक्का 96, यानी 960 हमारा ये आंसर हो जाएगा। देखो 4 4 जा 16 और 16 की 6 से करेंगे 16 छक्का 96, 960 हमारा ये आ जाएगा, ठीक है। और अपॉन 960 अपॉन 360, ठीक है, 960 अपॉन 360, 0 से 0 कैंसिल,
ठीक है। अब इसको काट लो 3 से, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, ठीक है। इसे काटेंगे 8 4 8 32 और 4 तिया 12, यानी 8/3 पाई, ठीक है। पाई हमारा रह गया था तो पाई ऐसे लिख देंगे और सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमारा आंसर हो जाएगा गाइस। तो आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट देख लेते हो ऑप्शन में, राइट आंसर है ये गलत 16 का 6 सेंटीमीटर 8 22 सेंटीमीटर 8/3, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो x² प्लस x माइनस के 0 के विविक्तर बताना है। तो विविक्तर क्या होगा, देखो विविक्तर तो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ ही आ जाएगा, देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर है हमारा 17। तो x² प्लस के x माइनस के 1 बराबर 0, इसका हमें विविक्तर बताना है। क्या बताना है गाइज हमें, विविक्तर। तो विविक्तर का फॉर्मूला आप समझ सकते हैं। देखो पहला हमें a बराबर कितना दे रखा है इसमें 1, a की वैल्यू कितनी दे रखी है 1 और v की वैल्यू 1 और c की वैल्यू माइनस के 1, ठीक है। और विविक्तर का फॉर्मूला होता है d बराबर v² माइनस के 4ac। तो d हो गया हमारा विविक्तर, b की वैल्यू कितनी है 1 उसकी पावर 2 माइनस 4ac, a की वैल्यू है हमारी 1 और v की वैल्यू भी हमारी 1, c की वैल्यू भी माइनस के 1। तो 1 का स्क्वायर करेंगे d बराबर हो जाएगा 1 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 1 माइनस 4 की 4 से करेंगे 4 और 4 की 1 से करेंगे माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, 4 और 1 यानी 4 तो ये आ जाएगा और 4 और 1 5, d बराबर कितना हो जाएगा 5। तो ऑप्शन नंबर डी जिसमें 5 होगा वो आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्या है, किस में है 5 क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन 17, तो यहाँ से माइनस के 4 माइनस के 5 माइनस के 5। सो गाइस देखो इसमें बी ऑप्शन इज द राइट, पर इसमें माइनस का चिन्ह हटाना पड़ेगा, ये इसमें गलत दे रखा है। तो ऑप्शन बी इज द राइट होगा, प्लस के 5 आएगा ना कि माइनस के 5, क्योंकि माइनस माइनस जो हो जाएंगे ना प्लस हो जाएंगे। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। देखो इसकी हम पहले सारणी बना लेते हैं, ठीक है, थोड़ा समझ आएगा फिर आपको क्वेश्चन बताते हैं ये वाला। देखो 19 में क्वेश्चन की हमारी सारणी बन गई है। सबसे पहले हमने जो है क्वेश्चन में से ही हमने क्या लिखा है, ये जो है देखो ये वाला जो पॉइंट है वर्ग अंतराल और बारंबारता, हमने बस इसको ये इस तरीके से लिखा पड़ा, उसको हमने इस तरीके से लिख दी फाइल बनाकर। क्यों, अगर हम ऐसे लिखते तो उस जगह नहीं बचती, ठीक है, और देखने में भी थोड़ा अच्छा नहीं लगता। बस हमने इसको इस तरीके से लिख दिया सीधा सीधा। देख लेते हैं, जैसे बारंबारता हमारी जो वर्ग अंतराल है वो कितना दे रखा है, ऐसे हमने लिख दिया इसमें, और बारंबारता। अब हमें क्या निकालना, माध्यमान निकालना। मध्यमान यानी बीच का मान है। तो 10 और 0 के बीच का क्या मान होता है 5, यानी इन दोनों के बीच क्या है 10 को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, इन दोनों को जोड़ के 0 और 10 को जोड़ेंगे तो कितना नहीं, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5। माध्यमान निकलने का ये तरीका होता है। 20 और 10 30 हो गया, 30 का आधा कितना होगा 15, 30 और 20 50, ये हो जाएगा 25, इनका आधा 35 और 45, ये हो गया हमारा मध्यमान, ठीक है। अब हमें क्या करना है, एफ एक्स निकालना। तो एफ एक्स कैसे निकालेंगे, देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, बारंबारता और मध्यमान की। तो 4 पंजे 20, 15 सत्ते 105, 25 पंजे 125, 35 अट्टे 280 और 45 की 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 छंग 30, 30 का 0 और 4 छंग 24, 24 और 3 27, यानी 270। तो ये हमारा ऐसे तरीके से इन दोनों की मल्टीप्लाई करके एफ एक्स निकाल लेते हैं, और इसको हम बोलते हैं सिग्मा एफ, ठीक है। और सिग्मा एफ हमारा जो इन सबको जोड़ लेना हमें, 4 7 4 11, 11 और 5 16, 16 और 6 22 और 8 30, तो ये आ जाएगा हमारा 30। और हमें क्या करना है, एफ एक्स को भी हम जोड़ लेंगे, तो इसे जोड़ के लगभग आ जाएगा हमारा सिग्मा एफ एक्स बराबर 800, कितना हो जाएगा 800। अब फॉर्मूला होता है मध्यमान बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई लिख सकते हैं इसको, या एफ एक्स लिख दो, ठीक है। और एफ सिग्मा एफ एक्स दे रखा हमारा 800 और एफ सिग्मा एफ दे रखा है हमारा 30। एक 0 से ये 0 कैंसिल, अब 3 से भाग दे देंगे 80 को, ठीक है। तो 3 से भाग देंगे, देखो 3 दूनी 6, कितनी बार जाएगा 3 दूनी 6, बचेगा हमारे 2 20 हो जाएंगे, तो 3 छंग 18 बचे, 2 पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ा देंगे, 3 छंग 18 और 3 छंग 18 यानी 26.66, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आई होप गाइज देख लेते हैं हमारा ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, देख लेते हैं ऑप्शन में है या नहीं। 26.66 ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। तो गाइज आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आपको बताने वाले हैं आगे के क्वेश्चंस। सो 21 से क्वेश्चन बताने वाले हैं,
क्योंकि वीडियो हमारा ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आएंगे और लास्ट वीडियो देखना बिल्कुल ना भूलें।